केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा उद्घाटन किए गए ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला 2025 के तीसरे संस्करण का नई दिल्ली के द ललित होटल में सफलतापूर्वक समापन हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मोस जेई के सहयोग से ट्वीट फाउंडेशन और इनहोमनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से 160 से अधिक ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी उम्मीदवार शामिल हुए। 17 कंपनियों की भागीदारी और 100 पक्की नियुक्तियों के लक्ष्य के साथ मेले ने समावेशी नियुक्ति और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया। इस वर्ष के आयोजन में 100 प्लेसमेंट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था और कॉर्पोरेट्स, हायरिंग पार्टनर्स और समावेशन अधिवक्ताओं की ओर से इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी देखी गई। बताया जाता है कि पहले वर्ष में 58 प्लेसमेंट से लेकर पिछले वर्ष 77 तक रोजगार की परिवर्तनकारी शक्ति देखी है। इस वर्ष 100 प्लेसमेंट का लक्ष्य एक संख्या से कहीं अधिक है। यह एक ऐसे भविष्य में विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। जॉब इंटरव्यू के अलावा इस कार्यक्रम में समुदाय द्वारा संचालित प्रदर्शन, सहकर्मी सलाह सत्र और उद्यमिता प्रदर्शन शामिल थे, जिसमें ट्रांस समुदाय के भीतर से लचीलेपन, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व की कहानियों पर प्रकाश डाला गया। ट्रांसजेंडर उद्यमियों, जिन्हें रोजगार संबंधी बातचीत में कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, को अपने खुद के रास्ते बनाने और पारंपरिक कथाओं को चुनौती देने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हमारा अटूट समर्थन समानता, सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे मूल मूल्यों को दर्शाता है। गरिमा गृह जैसी पहल 21 राज्यों में सुरक्षित और सहायक आश्रय गृह, जरूरतमंद लोगों के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवा, कौशल प्रशिक्षण और कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। 20 से अधिक कॉर्पोरेट भागीदारों द्वारा समर्थित ट्रांस एम्प्लॉयमेंट डे जैसे प्लेटफॉर्म न केवल आजीविका के द्वार खोलते हैं बल्कि समुदाय की अपार प्रतिभा और लचीलेपन का जश्न भी मनाते हैं। पुलिस बल में शामिल होने से लेकर वकील, कलाकार और उद्यमी बनने तक आपकी यात्राएं एक अधिक समावेशी और दयालु भारत को प्रेरित करती हैं। इस वर्ष के आयोजन में दीर्घकालिक साझेदारों और नए सहयोगियों का निरंतर समर्थन देखने को मिला। इस आयोजन के सामाजिक उद्देश्यों को सार्थक गहराई देने वाले सामाजिक प्रभाव भागीदार केशव सूरी फाउंडेशन और MIST LGBTQ फाउंडेशन और उपहार भागीदार क्वीर बाजार और क्रोनो के थे। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। ये रोजगार मेले की जो शुरुआत की गई है, ये तीसरा मेला है। देश भर से इसमें हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के बंधु इसमें आए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर उभयलिंगी अधिकार अधिनियम 2019 पारित कराया गया। उस अधिनियम के अंतर्गत इस समुदाय से भेदभाव उत्पीड़न समाप्त हो, उनको विधिक सहायता प्रदान की जाए, फिर उनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में प्रोग्राम उपयोग करके उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए तो जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उस क्षेत्र में उनको स्किल ट्रेनिंग देना और स्किल ट्रेनिंग के बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए कम ब्याज की दर पर उनको लोन उपलब्ध कराया जाना। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी सहायताएं प्रदान की जा रही हैं, विधिक सहायताएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। गरिमा गृहों के माध्यम से उनको आवास की, भोजन की और चिकित्सा की इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर कल्याण परिषद बनाई गई है और राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण संरक्षण प्रकोष्ठ भी बनाए जा रहे हैं। सरकार, राज्य सरकारों के साथ में मिलकर ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए बड़ी संवेदनशीलता के साथ में अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। और यह जो मेले का आयोजन किया गया है, हमारे कॉर्पोरेट जगत ने इसमें पहल करके जो कदम आगे बढ़ाए हैं, इससे ट्रांसजेंडर समुदाय में उनका आत्मविश्वास और गरिमा के साथ में सम्मानजनक जीवन जीने की जो प्रक्रिया है उसको काफी बल मिलेगा और कॉर्पोरेट जगत में उनको रोजगार के नए बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इससे के जो कॉर्पोरेट जगत ने कदम आगे बढ़ाए हैं, जो हमारे सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठनों ने भी पहल करके इस तरह के प्रयासों को और भी ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे बीच में से ही निकले हुए लोग हैं और इनके लिए ये सहानुभूति नहीं चाहते, ये वास्तव में सहयोग चाहते हैं। और इनके साथ में सहयोग की दिशा में बढ़ाया हुआ कदम न केवल इनको सशक्त करेगा बल्कि समाज के सामर्थ्यवान बनाने में इनका योगदान जुड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं 2047 में जो विकसित भारत बनाने की जो बात करते हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के सामूहिक प्रयासों की जब बात हो जाती है
तो हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के भी सशक्तिकरण को विकास की बात है। सरकार का कितना सपोर्ट मिलेगा सर ऐसे? सरकार इस तरह के प्रयासों को पूरी सक्षमता के साथ में आगे बढ़ा रही है और उसी के लिए कल्याण परिषद बनाई गई है, संरक्षण प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। गरिमा गृह के माध्यम से हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ में कदम आगे बढ़ा रही है। और आज तीसरा पर्व है ट्रांसजेंडर रोजगार मेला 2015 का आयोजित किया गया है ट्वीट फाउंडेशन जो कि ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन है और इन हार्मनी की तरफ से और गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी है जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया है। पब्लिसिस्ट सेपिएंट है, एग्जावेयर है, ललित ग्रुप ऑफ होटल्स है और बहुत सारे पीएनजी है, आप देख सकते हो चेकर बॉक्स पे। बट ये जो इनिशिएटिव है इसके माध्यम से पिछले 3-4 महीने से हम काम कर रहे हैं इस विषय में और 4 महीने में करीब 100 लोगों को हम जॉब दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। 22 लोगों को ऑलरेडी हम इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ जोड़ चुके हैं और हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 100 लोगों को अगस्त महीने तक 100 लोगों को हम अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर CSR में जॉब दिलवा सके, अलग अलग उनके डिपार्टमेंट्स में। ये जो आज का जो पूरा कार्यक्रम है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर के तरफ से सपोर्टेड है। ऑनरेबल मिनिस्टर भी अभी आने वाले 4 बजे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है जहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसजेंडर राइट एक्ट है और ट्रांसजेंडर को आगे बढ़ाने के लिए जो काम चल रहा है उसी विषय में हम ये काम कर। सो आई थिंक ये मेला जो है इससे 3 चीजें हो सकती है। एक तो ट्रांसजेंडर जो कंपनीज है वो सेंसिटाइज हो जाएंगी, वो और ट्रांसजेंडर्स को इंटरव्यू करेंगी, उन्हें सहभागिता से जॉब मिलने में फायदा करेंगी। दूसरा, समाज में जो कलंक और भेदभाव की नजर से ट्रांसजेंडर को देखा जाता है कि नर छक्का मामू गुड़ करके बोला जाता है, वो इज्जत से उनको रोटी दे पाएंगे, वो रोटी कमा पाएंगे और अपने फैमिली को भी एक्सेप्टेंस ला पाएंगे। और तीसरा मुख्य धारा है कि समाज में ट्रांसजेंडर भी समाज का एक हिस्सा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2014 में ऑलरेडी कहा है कि थर्ड जेंडर भी है और थर्ड जेंडर भी समाज का हिस्सा है। आज की तारीख में 15 से 20 लाख के करीब ट्रांसजेंडर की तादाद है इंडिया में और उसमें से कई सारे लोग शिक्षित हैं जिन्हें जॉब नहीं है। और ये मेला जो है वो ये प्रावधान करता है कि वो कंपनीज को, डेवलपमेंट पार्टनर्स को, गवर्नमेंट को और ट्रांसजेंडर को सभी को एक ही पंच पे लेके आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि NISD से डॉक्टर गिरिराज यहाँ पे आए थे सुबह, जिन्होंने फ्लैग होस्टिंग किया और वो कह रहे थे कि मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले वो काउंसलिंग के माध्यम से, और हम भी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ और सपोर्ट शेल्टर के माध्यम से हम ट्रांसजेंडर्स को पहले तो सपोर्ट देते, जिनको घर से निकाला गया उनको सपोर्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास गुरुकुल करके एक ट्रेनिंग सेंटर है, स्किलिंग सेंटर है जो मुंबई और दिल्ली में स्थित है, जिसके माध्यम से सालाना हम करीब 200 बच्चों को स्किलिंग देते हैं, जिससे वो जॉब शुरू कर सकते हैं, वो अपना खुद का छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसी के साथ हम लोग जो है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कॉर्पोरेट से जुड़वाते हैं। कॉर्पोरेट का इन हार्मनी के साथ मिलकर हम कॉर्पोरेट सेंसिटाइजेशन करते हैं। तो सालाना हम 15,000 से 20,000 कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज तक पहुंचते हैं, ऑनलाइन, इन पर्सन, और उन्हें सेंसिटाइज करते हैं जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में। यही नहीं कि हम एजुकेशनल सेक्टर में भी जाके, दिल्ली में एजुकेशनल सेक्टर में भी जाके हम जो एजुकेशनल है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहां पे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स का ड्रॉप आउट ना हो। शिक्षा ही महत्व है, राइट? शिक्षा नहीं तो क्या की जॉब कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आने वाले कंपनीज भी यही बात पे हाईलाइट कर रहे हैं। बट तकनीकी स्किल ये जो जरूरी है, तो मेक इन इंडिया के साथ हम कैसे जोड़े, आयुष्मान कार्ड के साथ हम कैसे जोड़े ट्रांसजेंडर को, यही सब चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ने ऑलरेडी बताया कि इसके कई सारे जगह से ये टच पॉइंट्स हैं इसका। एक तो है कि अगर हम उनको सक्षम बना रहे, इसी के पास जॉब है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, तो वो कई सारी चीजें कर पाते हैं। कई सारे, जैसे आपने देखा डेटा में भी 43%, 50% करीबन ग्रेजुएट्स हैं, ओके, और उनमें से कई लोग फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स हैं क्योंकि उनको मिला नहीं है अपॉर्चुनिटी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम बोल रहे हैं, हम कैंडिडेटली बोलते हैं कि जरूरी नहीं है आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स मिलेंगे, बट फ्रेशर्स हैं, टैलेंट है, हुनर है, एंड दिस इज अ शोकेस। सो मोस्ट कंपनीज जो आती, जो फर्स्ट टाइम भी आई थी ना,
उन्होंने कभी कहीं भी ऐसा एक जॉब फेयर नहीं देखा जहाँ पे 150 प्लस कैंडिडेट्स एक ही रूम के अंदर है. सो इट्स वेरी वेरी कंपनीज हैं जो अपने CSR के जो फंड्स है ना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो ही हम लोग अप्रोच करते हैं कि आप अपना CSR फंड्स कमिट करिए एजुकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल. जैसे हम लोग वुमेन डेवलपमेंट, बहुत सारे कंपनीज विमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें कर रहे हैं. तो ट्रांसजेंडर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एम्पावरमेंट और उनके एजुकेशन जो आप बोल रहे हैं. एब्सोल्युटली एजुकेशन हो तो एवरीथिंग एल्स गेट्स सॉर्टेड. कई कंपनी जो है जैसे अभी आपने EY फाउंडेशन का सुना, राइट, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि इनके स्किलिंग के ऊपर. सो एजुकेशन पे स्कॉलरशिप्स हैं कई कंपनी जो दे रहे हैं ट्रांसजेंडर लोगों को एजुकेशन करने. सो वोकेशनल ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए सारी चीजें और नीट के थ्रू बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं. एक चीज मैं और बोलना चाह रही थी, जो हम लोग ये जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो करते हैं एंड आप मुझे सोसाइटी में कैसा सोसाइटी में कैसा difference है. सो ये जो एम्प्लॉयज हैं ये खाली कंपनीज में नहीं है, उनके फैमिलीज हैं, वो अपने बिल्डिंग्स में कहीं पे तो वो लोग. सो जो एक बंदा भी सेंसिटाइज होता है ना वो जाके एटलीस्ट 100 लोगों को बताता है उसकी क्या सीखता है. एंड इसके कारण हमने खुद बदलाव देखा है. इतने सारे लोग अपनी फैमिलीज में अपने बच्चों के साथ दे आर मोर कंपैशनेट, ओपन माइंडेड. एंड जो आज के स्कूल बच्चे हैं ना इनको ये सब पता है. ठीक है, वो नॉन बाइनरी, वो अपने माँ बाप को टोकते हैं.